हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेट 2026 और गेट बी रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट के बीच काफी कंफ्यूजन है, स्पेशली रैंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट लिस्ट को लेकर। तो आज इसी वीडियो में हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बेसिस पर सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो है चैप्टर 9, प्रोसीजर और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। चैप्टर 9 में एनटीए ने बताया कि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कैंडिडेट अपनी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और क्वेश्चन पेपर देख सकेंगे। मतलब जो आंसर अपने एग्जाम में मार्क किए थे उन्हें एनटीए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले करेगा। ये विंडो जनरली 2 से 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। इस दौरान स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्होंने एग्जाम में क्या अटेम्प्ट किया था। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज रिलीज करने की एग्जैक्ट डेट एनटीए एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस करेगा, इसलिए कैंडिडेट को रेगुलर बेसिस पर एनटीए की वेबसाइट चेक करते रहना होगा। अब देखते हैं डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंजेस। तो एनटीए रिजल्ट से पहले प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगा, जिससे स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। अब कैंडिडेट को लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो उस आंसर की को चैलेंज कर सकता है और हर चैलेंज क्वेश्चन के लिए 200 प्रोसेसिंग फी देनी होगी, जो नॉन रिफंडेबल होगी। सिर्फ वही चैलेंज कंसीडर किए जाएंगे जो ऑनलाइन मोड और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर सबमिट किए गए हो। इसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट सभी ऑब्जेक्शन को रिव्यू करेंगे और फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। एनटी का डिसीजन फाइनल होगा और कैंडिडेट को उनके चैलेंज पर अलग से कोई रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। गेट 2026 और बेट 2026 का फाइनल रिजल्ट इसी फाइनल आंसर की के बेसिस पर तैयार किया जाएगा। तब हम थर्ड देखते हैं, प्रोसीजर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सबसे पहले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग वही लागू होगी जहां एग्जाम स्कीम में मेंशन की गई है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती पाई गई है तो उस क्वेश्चन का बेनिफिट सिर्फ उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को रिव्यू के बाद पता चलता है कि ओरिजिनल आंसर की के अलावा एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही है, तो उन सभी स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने किसी भी करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया होगा। गेट बी और बेट का फाइनल आंसर की के बेसिस पर ही प्रिपेयर होगा और रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद फाइनल आंसर की से जुड़ी किसी भी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह कि एनटी किसी भी कैंडिडेट को स्कोर कार्ड पोस्ट या ईमेल नहीं करेगा। कैंडिडेट को अपना स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से खुद डाउनलोड करना होगा। और इम्पोर्टेंट, सिर्फ गेट बी या बेट क्वालिफाई कर लेना से एडमिशन या फेलोशिप की गारंटी नहीं मिलती। एडमिशन और फेलोशिप मेरिट लिस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस एंड इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन रूल के आधार पर ही दिया जाएगा। तो हम गेट बी 2026 के बारे में देखते हैं। तो गेट बी 2026 में कैंडिडेट के मार्क्स के आधार पर आरसीबी और डीबीटी रिजल्ट अनाउंस करेंगे। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट डीबीटी और आरसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट एनटीए की वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, यानी गेट बी में स्कोर के साथ रैंक भी दी जाएगी। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ध्यान रहे, गेट भी क्वालिफाई करने से एडमिशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स को यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अपनी एडमिशन नोटिफिकेशन अलग से रिलीज करेगा और एडमिशन उनके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। एडमिशन के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आरसीबी और डीबीटी सिर्फ एग्जाम और रिजल्ट कंडक्ट करते हैं। एडमिशन, सीट अलॉटमेंट, कैंसिलेशन, कॉन्वर्जेशन एंड फी रिफंड जैसी मामलों में आरसीबी और डीबीटी का कोई भूमिका नहीं होगी। सो ये सब पार्टिसिपेंटिंग इंस्टीट्यूट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। बेट 2026 का देखते हैं। तो बेट 2026 के रिजल्ट के बाद दो अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। स्टूडेंट की शॉर्ट लिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। कैटेगरी 1 में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी। ये कैंडिडेट इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं और उनको फेलोशिप भी मिलेगी। वही कैटेगरी 2 में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट में नेट गेट के बराबर ही एलिजिबिलिटी के साथ रिक्रूटमेंट भी दी जाएगी, लेकिन उन्हें फेलोशिप नहीं मिलेगी डीबीटी जेआरएफ से। यानी सिंपल वर्ड्स में बोल तो कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स को फेलोशिप और पीएचडी दोनों का बेनिफिट होगा, जबकि कैटेगरी 2 के कैंडिडेट्स को फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन पीएचडी एडमिशन और डीबीटी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट के लिए वो एलिजिबल है। इसलिए बेट 2026 के रिजल्ट में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम लास्ट देखते हैं रीवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। तो बेट 2026 और गेट बी के रिजल्ट को डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट रीवैल्यूएशन की रीचेकिंग की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो पूरी वीडियो में कि मतलब अगर जब आपके आंसर की रिलीज हो जाएगी तो आपकी दो रैंकिंग लिस्ट निकलेगी बेट में,
और आप रीवैल्यूएशन आंसर की के बाद नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज़ें आई होप सो कि इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और उन लोगों को भी भेजा जिनको अभी कन्फ्यूजन है इस चीज़ के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।